16 साल से कम के बच्चों के लिए अब इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया जो है वो बैन। मलेशिया ने बच्चों का फ़ोन छीन लिया है। बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट ख़त्म कर दिया गया है। 1 जून से मलेशिया में नया कानून। मलेशिया का 16 साल से कम बच्चों पर सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। 1 जून 2026 सोमवार से मलेशिया सरकार ने सख्ती से ये नियम लागू किया है कि 16 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने से जो है वो रोक लगाना होगा। अब इस कानून का जो है वो मकसद क्या है, तो बच्चों को साइबर बुलिंग, गलत कंटेंट, ऑनलाइन शोषण और मेंटल हेल्थ के नुकसान से बचाना इसका मुख्य मकसद होगा। अगर हम इसके नियम की बात करें तो इसकी एज लिमिट जो है वो 16 साल से कम का कोई भी बच्चा किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि पर अकाउंट जो है वो नहीं बना सकता है। अब ये जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ पेरेंट्स की नहीं है, बल्कि सोशल कंपनीज़ की भी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ गई है। अगर हम इसके वेरिफिकेशन की बात करें तो कंपनियों को एज वेरिफिकेशन जो है वो सिस्टम लगाना होगा। अगर कोई बच्चा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा गलत डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना अकाउंट बना लेता है तब उसकी पहचान के लिए क्या करना होगा। तो अगर बच्चा फेक डेट ऑफ बर्थ डालकर अकाउंट बनाता है तो कंपनी जिम्मेदार होगी। अगर हम इसकी पेनल्टी की बात करें तो नियम न मानने वाली कंपनी पर 10 मिलियन रिजेट तक का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है, और भारतीय रुपये में अगर हम इसको देखें तो ये 20 करोड़ रुपये बनता है। अगर मलेशिया में ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है, अगर हम इसके बैकग्राउंड की पृष्ठभूमि की बात करें तो ये सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है ग्लोबल ट्रेंड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस में भी किड्स ऑनलाइन सेफ्टी पर पहले ऐसा कानून बनाए जा चुके हैं। मलेशिया इस ग्लोबल एफर्ट में शामिल हो गया है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो आंकड़े जो हैं वो डराने वाले रहे हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि 13 से 15 साल के बच्चों में सोशल मीडिया के कारण जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्लीप इश्यूज जो है वो 40% तक इसके चांसेस बढ़ गए हैं। अगर हम इसके लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है साइबर क्राइम, यानी कि बच्चों को ऑनलाइन ग्रूमिंग, सेक्सटॉर्शन, फेक चैलेंजेस का शिकार जो है वो लगातार बनाया जा रहा है। मलेशिया से पहले भी क्या ऐसा कोई कंट्रीज कर चुकी हैं? तो बिल्कुल, मलेशिया से पहले जो है वो सख्ती से बैन करने वाले अगर हम देशों की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सबसे सख्त कानून बनाने में सबसे पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो नवंबर 2024 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने ये कानून पास किया था, और 2026 के एंड तक 2025 के एंड तक ये कानून जो है वो लागू हो गया था। अगर हम इसके नियम की बात करें तो 16 साल से कम आयु के बच्चों पर जो है वो बैन लगाया गया था। इसमें खास बात यह है कि दुनिया का पहला टोटल बैन वाला देश ऑस्ट्रेलिया बना है, और कंपनी पर 50 मिलियन AUD तक का जुर्माना लगाया जा चुका है। अगर हम इसके सेकेंड की बात करें तो चाइना जो है वो दूसरे नंबर पर है। यहाँ पे टीन मोड प्लस टाइम लिमिट पर जो है वो काम किया गया है। 2021 में इसको लागू किया गया था, और यहाँ पर भी नियम है 14 से कम बच्चों के लिए टिकटॉक और यूथ मोड जो है वो लगाया गया है। दिन में सिर्फ, मतलब कि चाइना में बैन तो लगाया गया है लेकिन उसको जो है वो टाइम लिमिट के साथ जोड़ दिया गया है, यानी कि दिन में सिर्फ 40 मिनट के लिए 14 से कम उम्र के बच्चों के जो है वो इन अकाउंट्स पर जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव रह सकते हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है इसको बंद कर दिया जाएगा, और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट इस पर दिखेगा। ख़ास बात यह है कि बैन नहीं किया गया है, पर डिजिटल जेल जैसा कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। थर्ड नंबर पर आता है फ्रांस। यहाँ पर पेरेंटल कंसेंट अनिवार्य है। 2023 में ये कानून बना, और यहाँ पे नियम है कि 15 साल से कम के बच्चे तभी अकाउंट बना सकते हैं जब मम्मी पापा सिग्नेचर से जो है वो परमिशन दें। नंबर 4 पर आता है यूके। यहाँ पे एज वेरिफिकेशन जो है वो सख्त कर दी गई है। 2023 में ये कानून बना। 15 साल से कम के बच्चे तभी अकाउंट बना सकते हैं जब मम्मी पापा जो है वो सिग्नेचर से परमिशन दें। उसके बाद पेनल्टी की अगर हम बात करें तो कंपनी पर 18 मिलियन या फिर ग्लोबल रिवेन्यू का 10% जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ पे कॉपा लॉ 1998 से जो है वो शुरू किया गया है। 1998 से 2023 में और भी सख्त इसको कर दिया गया है। 13 साल से कम के बच्चों का डेटा बिना पेरेंट्स की अनुमति के कलेक्ट करना इलीगल माना गया है। इसके नतीजे की अगर हम बात करें तो फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक सबका 13+ रखते हुए मेटा पर जो है वो 1.3 बिलियन जुर्माना भी लग चुका है। अगर हम उज़्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे 18 साल का बैन जो है वो लगाया गया है 2023 में। 2023 से इसको शुरू किया गया है। यहाँ पे नियम है कि 18 साल से कम का सोशल मीडिया जो है वो बैन होगा। मलेशिया से भी ज़्यादा सख्त यहाँ पे कानून है। ख़ास बात यह है कि VPN यूज़ करने पर भी जो है वो जुर्माना लगाया गया है। अब सवाल यह है कि इन सारी कंट्रीज़ की लिस्ट में मलेशिया जो है वो कहाँ खड़ा है। तो मलेशिया
16 साल वाला नियम लाकर ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे सख्त देश बन गया है। चाइना और फ्रांस की अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन की, तो चाइना और फ्रांस ने जो है वो कंट्रोल किया है, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से इसको बैन कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर बैन सुरक्षा है या आज़ादी, ये सवाल उठता है। सुरक्षा या आज़ादी पर जो है वो प्रतिबंध है। अगर हम इसके पक्ष और विपक्ष की बात करें तो पक्ष में सबसे पहले आता है कि ये सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, जिसमें कुछ पॉइंट हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है दिमाग बचाना, यानी कि बच्चों को मेंटली टॉर्चर से बचाना इसका मुख्य कारण होगा। शोषण रोकना, बच्चों के जो ऑनलाइन हम कह सकते हैं कि मतलब मेंटली उनको टॉर्चर करना, जिसकी वजह से उनका मतलब शोषण जो है वो उसको रोकना। बच्चों के बचपन को बचाना, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की वजह से अपने जो बचपन की एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से इस पर जो है वो पक्ष में इसकी बात की जा रही है और पेरेंट्स का बोझ भी जो है वो हल्का किया जाएगा। अब अगर हम इसके विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में ये आज़ादी पर जो है वो प्रतिबंध माना गया है, यानी कि डिजिटल स्किल्स के से पीछे बच्चे पहुंच जाएंगे। वीपीएन से बैन जो है वो बेकार है। इसी के साथ प्राइवेसी का खतरा भी इसमें बताया गया है। और नंबर 4 पर आ जाता है आवाज़ दबाना, जो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर विपक्ष का माना जा रहा है। यानी कि अगर कोई भी किसी हम कह सकते हैं कि राइट ऑफ स्पीच जो है इसको रोकने के लिए आवाज़ को दबाना यहाँ पे मेन जो पॉइंट है जो विपक्ष में है वो माना जा रहा है। अगर हम इसकी टैगलाइन की बात करें तो टैगलाइन इसमें रहेगी सिखाओ रोको मत, यानी कि सोशल मीडिया को यूज़ करना सिखाया जाए, उसको रोकना नहीं। बीच के रास्ते की अगर हम बात करें तो स्मार्ट बैन क्या हो सकता है। एक्सपर्ट का सॉल्यूशन ये रहा है कि पूरी तरीके से बैन नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर एक्सेस जो है वो कंट्रोल कर लेने चाहिए। यूट्यूब किड्स, इंस्टाग्राम, टी नोट्स जैसे सेफ वर्जन जो है वो लाने चाहिए। स्कूल प्लस घर में जो है वो लिटरेसी रेट को बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ टाइम लिमिट को यहाँ पर बांध देना चाहिए। अगर हम कानूनी अधिकार और सोशल मीडिया की बात करें तो यानी कि कानूनी अधिकार वर्सेस सोशल मीडिया बैन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो भारतीय कानून के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लॉज के ए में जो है वो अभिव्यक्ति की राइट ऑफ स्पीच दिया गया है। और इसी के साथ नंबर 2 पर आता है बच्चों के अधिकार, जो UNCRC आर्टिकल 12 के अंतर्गत आता है। और नंबर 3 पर आता है प्राइवेसी का अधिकार, यानी कि डेटा सुरक्षा। भारतीय संबंध में अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय कानून से सीधा इसका संबंध है। क्या बताता है हमारा संविधान? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट क्लॉज के ए में अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो दी गई है। इसी के साथ DPDP एक्ट यानी कि डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात जो है वो की गई है। 2023 के एक्ट में IT रूल्स 2021 प्लस ऑफ सेफ हार्बर की बात इसमें की गई है। क्या भारत को, अब सवाल यहाँ पे ये है, क्या भारत को भी मलेशिया के जैसे ही एक्शन लेना चाहिए? तो इसके अगर हम पक्ष और विपक्ष की बात करें तो यहाँ पे पक्ष रहेगा बैन और सख्ती जो है वो भारत के लिए भी ज़रूरी है। तो क्या भारत को भी मलेशिया की तरह यहाँ पर मतलब अपने यहाँ पर 16 साल से पहले फ़ोन देना गलती मानना चाहिए? मलेशिया सही या भारत के लिए ऐसा फैसला भारत को लेना चाहिए या नहीं? अगर हम इसके पक्ष की बात करें तो पक्ष में कहा गया है कि ये बैन जो है वो सख्ती यानी कि ज़रूरी है। आंकड़े क्योंकि डराने वाले हैं पहले, और इसके साथ साइबर क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह से, और कानून पहले से ही है क्योंकि आर्टिकल 19 के आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए क्लॉज में जो है वो राइट ऑफ स्पीच दिया गया है। इस तरह आर्टिकल 19 के सेकंड में जो है वो बताया गया है कि राज्य जो है वो मतलब देश की संप्रभुता के लिए कहीं राज्य जो है वो बैन लगा सकता है। तो इस तरह कानून जो है वो पहले से दिया गया है और चाइना मॉडल जो है वो सफल रहा है, यानी कि पूरी तरीके से बैन नहीं बल्कि उस पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम इसके विपक्ष की बात करें तो बैन जो है वो गलत होगा। डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। इसी तरह ये जो है वो लागू नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी इसमें देखा गया है और शिक्षा जो है वो इसमें बेहतर इसका तरीका माना गया है। अब हम अगर आगे की बात करें यानी कि डिजिटल इंडिया की बात करें तो 2026 में 18 साल तक बैन बच्चे जो हैं वो कोडिंग, ऑनलाइन क्लास, UPI से कट जाएंगे। स्किल गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें लागू नहीं होने की, तो भारत में 80 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं, VPN फेक हैं, DOB से बैन टूट जाएगा। सिर्फ मीडिया क्लास
के बच्चे जो हैं वो फंसेंगे, मीडियम क्लास के बच्चे, मिडिल क्लास। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का रुख देखें तो पुट्टुस्वामी केस 2017 के अंतर्गत प्राइवेसी और पर्सनल चॉइस जो है वो मौलिक अधिकार है, कोर्ट बैन को अत्यधिक बोलकर खारिज कर सकता है। अगर हम शिक्षा बेहतर है कि इस पॉइंट पर बात करें तो बैन से अच्छा है कि स्कूल में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाओ, बच्चे खुद समझेंगे कि ट्रोल फेक न्यूज़ क्या है। भारत के लिए बीच का रास्ता जो है वो क्या होना चाहिए, तो एक्सपर्ट जो हैं वो इसी पर काम कर रहे हैं। मलेशिया वाला टोटल बैन नहीं बल्कि ये वाला मॉडल जो है वो अपनाना चाहिए, यानी कि एज जो है वो 18 प्लस हो जानी चाहिए, पेरेंट्स कंसेंट होना चाहिए, डीपीडीपी एक्ट लागू करो और 18 से कम मम्मी पापा का OTP ई सिग्नेचर जो है वो अनिवार्य कर देने चाहिए। अगर हम सेफ हार्बर की बात करें किड्स के लिए तो इंस्टाग्राम यूट्यूब को बोलो 18 से कम के लिए अलग इंडिया किड्स फीड बनाओ, सिर्फ एजुकेशनल क्रिएटिविटी कंटेंट जो है वो वहाँ पर शो होना चाहिए। अगर हम टाइम लिमिट की बात करें तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 18 से कम के अकाउंट जितने भी हैं वो ऑटो लॉक हो जाने चाहिए, यानी कि चाइना का जो फॉर्मूला है वो हमें अपने यहाँ पर अपनाना चाहिए। अगर हम इसकी कड़ी 4th पॉइंट की बात करें कड़ी सज़ा, तो जो कंपनी एज वेरिफिकेशन नहीं करेगी उस पर डीपीडीपी एक्ट के तहत 250 करोड़ का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। अगर हम इसके प्रभाव और चुनौतियों की बात करें तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, जिसपे मेंटल हेल्थ की सुरक्षा आ जाएगी, इसी के साथ सेफ्टी और पेरेंट्स को राहत, इस पर मेन पॉइंट आ जाएगा। अगर हम इसके नकारात्मक प्रभाव की यानी कि चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्राइवेसी इश्यूज़, और सेकंड नंबर पर आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन की मुश्किलें, थर्ड है डिजिटल स्किल्स और फोर्थ है बिजनेस नुकसान। अगर हम इसके बचाव की बात करें तो इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या रहेगा, तो मलेशिया सरकार और एक्सपर्ट का मानना है कि सिर्फ बैन जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना होगा, पेरेंटल कंट्रोल जो है वो लगातार करना होगा, इसी के साथ टेक्निकल सॉल्यूशन भी इसमें लाना होगा और हमें बैलेंस बनाना होगा, यानी कि पूरी तरीके से ना तो बैन कर सकते हैं और पूरी तरीके से ना ही छूट दे सकते हैं, बल्कि हमें बैलेंस जो है वो यहाँ पर बनाना होगा। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो दुनिया के लिए जो है वो ये एक सबक है, मलेशिया का ये कदम दिखाता है कि अब सरकारें मान रही हैं इंटरनेट जंगल नहीं बल्कि स्कूल होना चाहिए। सवाल ये है कि बच्चों को बैन से बचाया जाए या फिर बच्चों को इतना समझदार बनाया जाए कि वो खुद और बचें और इसका सही इस्तेमाल करें। अगर हम इसके मेन पॉइंट की बात करें तो बैन जो है वो हथौड़ा है, भारत को स्केलपेल चाहिए, यानी कि काटो नहीं बल्कि तराशो। बच्चों को इंटरनेट से दूर मत करो बल्कि उन्हें स्मार्ट यूज़र बनाओ। आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए, हमें ज़रूर बताइएगा, बैन, सख्ती या फिर शिक्षा। तब तक के आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।